नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का मेरे अपने चैनल पे। दोस्तों, काफी बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि सर मुझे कंफ्यूजन है कि मैं सिविल सर्विस की तैयारी करूं या फॉरेस्ट सर्विस की तैयारी करूं। तो उसके लिए मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि सिविल सर्विस में जाना चाहिए या फॉरेस्ट सर्विस में जाना चाहिए। एक एक पॉइंट मैं अच्छे से डिटेल में डिस्कस करूंगा, शुरू से आखिरी तक क्या कीजिएगा, आप वीडियो को देखिएगा और आपको ये वीडियो कैसा लगे तो आप कमेंट करके भी बता सकते हो और मेरे नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों यहां पर मैं कुछ चीजें आपको क्लियर कर देता हूं। जैसे बात करते हैं यहां पर सिविल सर्विस की और फॉरेस्ट सर्विस की, तो सिविल सर्विस कौन बच्चे दे सकते हैं? तो वो बच्चे दे सकते हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन कर दिया, मतलब हर स्ट्रीम का, मतलब चाहे आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, चाहे आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, चाहे आप डॉक्टर हैं, चाहे आप इंजीनियर हैं, सब दे सकते हैं। लेकिन फॉरेस्ट सर्विस केवल और केवल कौन दे सकता है? जो साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करता है। जी हां, जो साइंस बैकग्राउंड से है वो फॉरेस्ट सर्विस में अपीयर हो सकता है। बीकॉम वाले या कॉमर्स आर्ट्स वाले ये नहीं दे सकते। तो यहां पर वो बच्चों का कंपटीशन वैसे ही खत्म हो जाएगा। अब आप मान के चलिए साइंस बैकग्राउंड से ही हैं, अब आपके मन में कंफ्यूजन है, सर मैं सिविल में जाऊं या फॉरेस्ट में जाऊं। सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। देखिए, एग्जाम पैटर्न जानना इसलिए जरूरी है, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि देखिए प्री तो दोनों का सेम है, प्री तक तो आपको सेम तैयारी करनी है। लेकिन जैसे ही आप सिविल सर्विस में मेंस में आएंगे तो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, कन्वेंशनल पेपर होगा, जहां पर आपको क्या चाहिए? राइटिंग चाहिए, जहां पर आपको अपने विचार भी रखने होंगे कुछ प्रश्नों में। लेकिन फॉरेस्ट सर्विस में बिल्कुल ऐसा नहीं है। फॉरेस्ट सर्विस का जो मेंस का पैटर्न है वो कैसा है? ऑब्जेक्टिव है, जहां पर आप एलिमिनेशन मेथड से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ज्यादा डिटेल में हैंड राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं करनी होगी। सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि जो बच्चों को डर लगता है कि सर मुझे लिखने में दिक्कत जाती है ना, मैं अच्छा याद तो कर पाता हूं लेकिन उसको लिख नहीं पाता हूं या टाइम पे नहीं लिख पाता हूं, तो उन बच्चों के लिए फॉरेस्ट सर्विस बेस्ट है, क्योंकि यहां पर क्या है? ऑब्जेक्टिव होगा। फिर अगला पॉइंट आता है सिलेबस। अब देखिए, जो फॉरेस्ट सर्विस का, या मैं पहले सिविल सर्विस की सिलेबस की बात करूं, वो कैसा है? काफी ब्रॉड है, काफी ज्यादा है। आप देखेंगे पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, बहुत सारे सब्जेक्ट है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, है ना, डिजास्टर मैनेजमेंट, बहुत सारा। साइंस हो गया, साइंस टेक हो गया, है ना, मैथ्स हो गया, इसके अलावा इथिक्स पेपर हो गया, हिंदी हो गया, ऐसे हो गया। तो यहां पर सिलेबस बहुत ज्यादा ब्रॉड है। अगर आपके पास कम टाइम है, आप उतने कम टाइम में नहीं कर सकते, तो सिविल सर्विस आप रहने दीजिए। इसी प्रकार अगर बात करें फॉरेस्ट सर्विस की, तो इसका सिलेबस क्या है? लेस है एज कंपेयर टू किसके? सिविल सर्विस के। लेस बोल रहा है, कंपेयर किससे कर रहा हूं? मैं सिविल से कर रहा हूं। ये मत बोलिएगा सर सिलेबस इसका भी बहुत है। हाँ है, लेकिन इसके कंपैरिजन में आप सिलेबस देखोगे तो कुछ भी सिलेबस नहीं है। यहां पर मोटा मोटी आपको क्या पढ़ना है? मोटा मोटी आपको एमपी के पढ़ना है, मोटा मोटी आपको क्या? आईटी टेक्नोलॉजी पढ़ना है, मोटा मोटी आपको क्या पढ़ना है? फॉरेस्ट्री पढ़ना है और साइंस एंड एनवायरनमेंट वाला पार्ट पढ़ना है। जबकि यहां पर आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी होंगी, लेकिन यहां पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है मेंस की प्रिपरेशन के लिए। फिर अगला पॉइंट आता है सर जॉब प्रोफाइल। अब देखिए, जॉब प्रोफाइल मैं बात करूं कोई भी सिविल सर्वेंट की, सिविल सर्विस में चाहे आप डीसी के पद पे जाएं, चाहे आप डीएसपी के पद पे जाएं, चाहे आप नायब तहसीलदार बने, चाहे आबकारी विभाग में जाएं, किसी भी डिपार्टमेंट में जाएंगे तो आपका पब्लिक इंटरेक्शन बहुत ज्यादा होगा। महिला बाल विकास अधिकारी बन गए आप, है ना, तो पब्लिक इंटरेक्शन बहुत ज्यादा है, मतलब लोगों से आपको बहुत ज्यादा मिलना पड़ेगा, लोग आपके पास आएंगे। तो आप अगर पब्लिक इंटरेक्शन में अच्छे हैं कि हाँ मैं लोगों को अच्छे से डील कर सकता हूं, तो आपके लिए फिर सिविल सर्विस सही है। लेकिन आप थोड़ा शाय नेचर के हैं, आप ज्यादा पब्लिक पसंद नहीं करते, आपको इंटरेक्शन उतना अच्छा नहीं लगता, आप इंट्रोवर्ट हैं, तो उसके लिए आप देखेंगे तो आपकी फॉरेस्ट सर्विस की प्रोफाइल ज्यादा अच्छी है, क्योंकि यहां पर आपको पब्लिक इंटरेक्शन उतना नहीं रहेगा जो जनरल पब्लिक रहेगी। केवल आपको वही बहुत कम ही ऐसे केसेस होंगे जहां पर पब्लिक इंटरेक्शन ज्यादा हो, लेकिन जनरली आपको उतना पब्लिक इंटरेक्शन यहां पर नहीं मिलेगा। तो एक तरह से आपको एक चीज ये है कि यहां पर आपको ज्यादा भीड़ भाड़ वाले लोगों से बातचीत नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना, ये चीज यहां पर आपको बेनिफिट मिलेगी, मतलब कुल मिला के सुकून मिलेगा। दूसरी चीज इसी में, अगर आपको नेचर पसंद है, जी हां मैं कह रहा हूं, अगर आपको नेचर पसंद है, प्राकृतिक चीजें पसंद है ना, आप
जंगल के आसपास रह सकते हैं, क्योंकि जनरली पोस्टिंग आपकी रहेगी कहीं भी तो वो आपका थोड़ा सा आउटर एरिया ही रहेगा, मेन सिटी में आपको नहीं मिलेगा कि एकदम मेन सिटी में नहीं, आपको थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स पे जहां से जंगल शुरू होते हैं वहां पर ज्यादा पोस्ट रहेंगी, वहां पर पोस्ट रहेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे डिंडोरी वाला इलाका है, वहां पर काफी ज्यादा रेंजर्स मिलेंगे आपको, क्योंकि वो काफी ब्रॉड एरिया है ना। यही मैं कहूँ इंदौर, तो इंदौर में उतना आपको जंगल नहीं मिलेंगे, तो इंदौर के आसपास में जो छोटे छोटे जंगल है वहां पर पोस्टिंग मिलेगी। तो अगर आपको नेचर पसंद है, आप नेचर में रह सकते हैं, आपको डर नहीं लगता है, या आप कंफर्टेबल हैं, आपको अच्छी चीज शांति पसंद है, तो ये जॉब आपके लिए फॉरेस्ट सर्विस। लेकिन आपको शांति बिल्कुल नहीं पसंद है, आपको चहल पहल वाली जिंदगी चाहिए कि नहीं भाई लोगों को देखना है या मुझे भीड़ भाड़ भी होनी चाहिए, तो फिर आपके लिए सिविल सर्विस है। बात करते हैं पोस्ट की, तो इसमें पोस्ट देखेंगे तो बड़ी पोस्ट में देखेंगे डीसी, डीएसपी, अबकारी में आ गए, या महिला बाल विकास अधिकारी, नायब तहसीलदार, ये हो जाएंगी। लेकिन यहां पर आप देखेंगे दो ही पोस्ट होंगी, एक होगी एसीएफ की, दूसरी होगी रेंजर की। रेंजर में भी अभी उन्होंने एक पोस्ट और निकाली, जैसे परियोजना क्षेत्रपाल कह रहे हैं, बेसिकली प्लानिंग रेंजर है, जो घाटी वाले प्रोजेक्ट होते हैं, नर्मदा घाटी प्रोजेक्ट हो गया, उसके अंदर जो आपको काम मिलेगा वो रेंजर का ही है, लेकिन नाम उसका अलग से कर दिया गया परियोजना क्षेत्रफल करके, है ना। तो बेसिकली आप देखेंगे तो यहां पर पोस्ट एसीएफ और रेंजर की है मेनली। एसीएफ जो है बेसिकली आपका क्या है, एसीएफ जैसे डीसी है वैसे एसीएफ है, और रेंजर क्या है, जैसे डीएसपी है वर्दीधारी पोस्ट, तो वो रेंजर है ना। तो डिफरेंस इतना ही है कि एसीएफ हायर पोस्ट है जिसमें आपको ऑफिस वर्क ज्यादा होगा, रेंजर को क्या होगा, फील्ड वर्क ज्यादा होगा, है ना। वर्कलोड की बात करते हैं तो सिविल सर्विस में जाहिर सी बात है पब्लिक इंटरेक्शन ज्यादा रहेगा, तो आपको वर्कलोड ज्यादा होगा ही होगा, क्योंकि कहीं पे भी आप रहेंगे, मान के चलिए पुलिस डिपार्टमेंट में भी रहेंगे, डीएसपी रहेंगे, तो वहां पे केसेस रेगुलर आते ही रहते हैं, आपको वर्क करना पड़ेगा। जबकि फॉरेस्ट में आपको वर्कलोड कम रहेगा। क्यों कम रहेगा, क्योंकि यहां पर बस एनक्रोचमेंट जो होता है वो हटाना होगा आपको, या फिर किसी जानवर को किसी ने मार दिया, है ना, जो आपको मेन डीलिंग करनी पड़ेगी किनसे, जो शिकारी लोग हैं, है ना, जो गांव के लोग हैं, जो अपनी भैंसों जानवरों को कहां चराने ले जाते हैं, तो उनसे डीलिंग करनी पड़ेगी यहां पर बस। लेकिन यहां पर तो आपको हर प्रकार से डीलिंग करनी पड़ेगी, सिविल सर्विस में कोई भी डिपार्टमेंट रहे वहां पर आपको डीलिंग करनी ही पड़ेगी, है ना। तो ये आपके कुछ हैं बेनिफिट्स। इसके अलावा सैलरी की बात करें तो सैलरी लगभग दोनों की सेम ही रहती है, मतलब अगर ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिल रहेगा सैलरी में, है ना। इसके अलावा आप देखेंगे सैलरी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। दूसरी चीज, आप फॉरेस्ट में जाएंगे तो आपकी फैमिली को एक तरह से वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा। वीआईपी ट्रीटमेंट कैसा भाई साहब, कि कोई भी नेशनल पार्क में जाना है ना, कोई भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घूमनी है, तो आपको एक वीआईपी ट्रीटमेंट मिलने वाला है, क्योंकि आप वहां के ऑफिसर हो, तो आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स को बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट मिलेगा। ये चीज आपको जो कि सिविल सर्विस में उतनी नहीं हो पाएगी जितनी आपको फॉरेस्ट सर्विस में रहेगी, क्योंकि वहां पर आम आदमी रात को नहीं जा सकता, लेकिन आप वहां के फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर हैं, एसीएफ हैं, तो आपको कोई नहीं रोक सकता, ये बेनिफिट आपको मिलेगा। अंदर वहां पर सरकारी क्वार्टर्स होते हैं, रहने के लिए गेस्ट हाउस होते हैं, जो कि नॉर्मल लोग बुक नहीं कर सकते, लेकिन आप अगर फॉरेस्ट ऑफिसर हैं या एसीएफ हैं तो वो आपके लिए खुला है, वो आप उसको अच्छे से बुक कर सकते हैं, आपकी फैमिली को रुकवा सकते हैं एक कांटेक्ट में। तो ये बेनिफिट्स हैं कि आपको कहीं भी घूमना होगा रिगार्डिंग नेचर, जैसे आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, नेशनल पार्क हो गए, तो वहां पर आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा फॉरेस्ट सर्विस में। जबकि सिविल सर्विस में ये बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला। हाँ, मंदिर में कहीं भी जाएंगे तो वीआईपी दर्शन की लाइन में तो दोनों को ही बेनिफिट है, लेकिन जो मेन बेनिफिट मैंने आपको बताया कि नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसमें आपको देखने को मिलेगा। सुकून की जॉब चाहिए, शांति चाहिए, ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं चाहिए, तो आपके लिए फॉरेस्ट सर्विस बेस्ट है। इसके अलावा आपको लगता है कि नहीं मेरे को ज्यादा लोगों से इंटरेक्शन करना है और मेरे को वैरायटी ऑफ चीजें करनी है, क्योंकि जब आप एक बार डीसी बनेंगे तो हो सकता है आप अच्छा परफॉर्मेंस रहे तो आप आगे चल के कुछ और भी बन जाए, लेकिन यहां पर आपका क्या है, रेंजर है तो आप रेंजर ही रहेंगे, है ना। एसीएफ है तो आप थोड़ा बहुत ऊपर जा सकते हैं, डीएफओ, एसडीएफओ, उसमें जा सकते हैं, है ना। तो ये हो सकता है, लेकिन बेसिकली बाकी में आपको यहां पर बेनिफिट मिल सकता है, डिपेंड वो कर सकता है। तो यहां पर दोस्तों मैंने आपको बताया कि दोनों में से क्या चूज करना है। अब आपके माइंड में क्लियर हो गए होंगे जो डाउट थे।
होपफुली वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने साथियों से। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।